सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। पद्मासन भस्त्रिका हम करेंगे। जय श्री कृष्ण। सभी को श्रावण मास की शुभकामनाएं। सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। इसी प्रकार प्रतिदिन योगासन करते रहिए। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से प्रथम बार जो योगासन वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और सोशल मीडिया पर ही फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। जो भक्तजन प्रथम दिवस से देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि इन लोगों का भी लाभ हो सके। इसी प्रकार प्रातःकाल योगासन करते रहिए। अपनी दिनचर्या में योगासन को अवश्य जोड़िए। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। इस आसन करने से श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है, श्वास अवरोध कम होते हैं, ऊर्जा का संचार होता है, चुस्ती और फुर्ती आती है। और अन्य लाभ है। शासन करने से प्रतिदिन इस प्रकार प्रातःकाल आप योगासन करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। किसी भी एक समय पूरे दिवस में निश्चित करके योगासन के लिए उसे निश्चित कीजिए और समय योगासन अवश्य करिए। अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए, प्रतिदिन योगासन अवश्य करिए। इसी प्रकार लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। श्वास अवरोध भी कम हो जाएगा, पूर्ण रूप से श्वास आने लगेगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा बढ़ा सकते हैं श्वास की। और जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम मध्यम गति से शुरू करते हुए धीरे धीरे गति बढ़ाते जाएंगे। इसी प्रकार लंबी लंबी श्वास लेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। पीठ को सीधा रखते हुए लंबी श्वास लेंगे। अगला आसन कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठते हुए नीचे पैर रख कर भी कर सकते हैं। इस आसन में तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देना है। तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देना है। इसी क्रम में बार बार करेंगे। अभ्यास बनेगा। कपाल यानी माथा, भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। इस आसन करने से मधुमेह जैसे रोग, सिर दर्द, पाचन तंत्र मजबूत होगा, श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पेट की अतिरिक्त वसा कम होगी और अन्य आदि लाभ। इस आसन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार प्रातःकाल सभी भक्तजन इसी प्रकार करेंगे तो सबको लाभ ही लाभ होगा। तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देना है, पीठ को सीधा रखते हुए। इसी प्रकार करेंगे। तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। लोगों को भी प्रेरित करना है कि योगासन अवश्य करें। इसी प्रकार करते जाएंगे। तेजी से श्वास लेते हुए धीरे से छोड़ देंगे। प्रतिदिन करते जाएंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। बाएं श्वास नलिका से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। बाएं श्वास नलिका सूर्य नाड़ी अधिक अगर शरीर में संताप है तो शीतलता प्रदान करता है। अगर दाएं नाड़ी से सोएंगे तो चंद्र नाड़ी है, शरीर में अधिक शीतलता है तो ग्रीष्मता प्रदान करता है। शरीर का तापमान संतुलित रखते हैं दोनों नाड़ियाँ। और इस आसन करने से दाएं बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा और थायराइड जैसी बीमारी कम होगी। हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, सांस फूलना, अन्य आदि बीमारी धीरे धीरे कम होती जाएंगी। और अन्य आदि लाभ इस आसन को करने से प्रतिदिन इस प्रकार करते जाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ देंगे, दूसरी से लेकर फिर अगली से छोड़ देंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। गति अपनी क्षमता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम मध्यम गति से ही करेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद लंबी श्वास लेते हुए प्रभु को प्रणाम करेंगे, ओम, और ध्यान मुद्रा में जाएंगे। सभी विचारों को त्यागते हुए मन को स्थिर करते हुए केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे, इसी प्रकार ओम की ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। सभी अन्य विचारों को त्यागते हुए केवल केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित रखेंगे, मन को स्थिर रखेंगे। इसी प्रकार करते रहेंगे तो आपको मानसिक रूप से शांति प्राप्त होगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी और अन्य आदि लाभ होंगे आपको। इसी प्रकार करते रहेंगे। विद्यार्थी के जीवन में स्मरण शक्ति बहुत आवश्यक है और अन्य आदि को व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ ही लाभ होगा। मन को स्थिर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग से मन को स्थिर किया जा सकता है। ज्ञान के दृष्टि से देंगे। पंचभूतों से बनाए शरीर, जल, वायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी, पंचतत्व पंचभूतों में लिए जाते हैं। भारी एवं स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। उसके बाद
सूक्ष्म शरीर परमात्मा रूप है, कुछ दिन रहकर परमात्मा में लीन हो जाता है। कारण से पाप पुण्य भोगने के लिए देता है। ज्ञान की दृष्टि है। वैराग्य की दृष्टि से देखेंगे, समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण प्रतिपल परिवर्तित होता रहता है। आप और मैं भी क्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा है परिवर्तनशील है। जैसा कि कहा गया है, परम सत्यम जगत मिथ्यम, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब परिवर्तनशील है, इसीलिए असत्य है। और इसी प्रकार भगवान वेद व्यास श्रीमद् भागवत की मंगलाचरण में सनकादि और 28 मुनियों को मंगलाचरण में कहते हुए कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य हरि का ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें। परमात्मा एक ही रूप अनेक है, देवता भिन्न हो सकते हैं, परंतु परमात्मा एक ही है, हरि ही है। और शुद्ध भाव से करेंगे, जिस भाव से करेंगे वैसा ही प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। सकारात्मक भाव से करेंगे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक से करेंगे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए भी भगवान ने गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तो परदम अस्नामि प्रेतात्मना। जो भी भक्त मुझे एक पुष्प, एक फल, जल, जो भी भाव से समर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार कर उसे फल देता हूँ, तत्क्षण मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो जिस भाव से आप योगासन करेंगे वैसा ही प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा। और आत्मरूप का ध्यान करते हुए सभी कर्मों को करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन योगासन करना है। आसन करने से पहले आसन को जीतना भी अति आवश्यक है। आसन में बैठने का अभ्यास भी आपको होना चाहिए, तभी आप देर तक आसन कर पाएंगे। हाथों को घिसते हुए आंखों पर रखेंगे जब तक गर्म ना हो जाए, और कुछ क्षण के लिए रखेंगे। ढकना है, केवल दबाना नहीं है, आंखों की ज्योति बढ़ेगी। कुछ देर तक रखेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा, फ़र्क भी आप महसूस कर पाएंगे। कुछ देर रखेंगे, उसके बाद धीरे से हटा लेंगे और आंखों को धीरे धीरे खोलते हुए पलकों को झपकाएंगे। पलक झपकाना भी अति आवश्यक है। पूरे दिवस में आपको पलक झपकानी है। कई बार हम पलक झपकाना ही भूल जाते हैं। उसके बाद गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे, दाईं ओर घुमाएंगे, बाईं ओर घुमाएंगे, आगे और पीछे भी। एक अवस्था में रहने के कारण करवट इत्यादि में झटका दर्द हो जाता है, वह धीरे धीरे कम होता आएगा। गर्दन की नस नाड़ी में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा, गर्दन भी मजबूत बनेगी। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार करना है, प्रतिदिन करना है, करते जाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करने से ही होगा। इसी प्रकार करते जाएंगे। उसके बाद कंधों को घुमाएंगे आगे की ओर पीछे की ओर। कंधे भी एक अवस्था में रहने के कारण, अधिक भार उठाने के कारण झटका दर्द इत्यादि हो जाता है, धीरे धीरे कम होता है। नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से, कंधे भी मजबूत बनेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करना है, सभी को करना है, इसी प्रकार करना है। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, कलाइयों को आगे की ओर करते हुए, कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे, पंजों को ऊपर और नीचे की ओर करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे, पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में झटका और दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगेगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनेगा। इसी प्रकार करते जाएंगे। प्रतिदिन करना, सभी को करना, सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। के बाद हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। प्रतिदिन करेंगे तो लचीलापन बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार करते जाएंगे, सभी को करना है। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे और दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर करना। छाती के में दोनों हाथों को ऊपर करते हुए घुटनों को दबाते हुए नासिका को घुटनों की ओर लेके आएंगे। कुछ क्षण रोकेंगे, श्वास लेते रहेंगे, संतुलन बना कर रखेंगे। इस आसन को करने से वायु संबंधी रोगों से आप मुक्त रहेंगे। इससे गैस, एसिडिटी, पेट फूलने, अन्य आदि रोग और पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। पीठ इत्यादि में भी जो दर्द हो जाता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। संतुलन बना कर रखेंगे, प्रतिदिन करेंगे, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। 15 सेकंड से 30 सेकंड तक करेंगे। जैसे जैसे प्रतिदिन करते रहेंगे क्षमता बढ़ती जाएगी। श्वास लेते रहेंगे, सभी आसन में श्वास लेते रहना है आपको। इसी प्रकार संतुलन बना कर रखेंगे। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। इसी प्रकार करते जाएंगे। प्रतिदिन करना है, सभी को करना है। और सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। नीचे रख देंगे गर्दन को।
एक बार फिर पुनः दोबारा से नासिका को लाएंगे, घुटनों की ओर कुछ क्षण रोकेंगे, इसी अवस्था में रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से, जो प्रथम बार कर रहे हैं। और जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को उठा बढ़ा सकते हैं। नीचे की ओर रख देंगे, उसके बाद पैरों को धीरे से नीचे की ओर रखते हुए थोड़ा सा आगे की ओर करते हुए पीठ को बीच से उठा देंगे और हाथों से एड़ियों को छुएंगे। श्वास लेते रहेंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर ही उठाएंगे। शासन करने से रीढ़ की हड्डी अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाती है। अगर वास्तविक अवस्था से हट गई है तो फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है, छाती और फेफड़े खुलते हैं, कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होते हैं, पीठ में लचीलापन आता है, काफ मसल ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग सभी मजबूत होते हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। और अन्य आदि लाभ है। शासन करने से प्रतिदिन इस प्रकार करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। प्रतिदिन करना है, सभी को करना है, इसी प्रकार करना है। जैसे जैसे प्रतिदिन करते जाएंगे क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार करते जाएंगे, संतुलन बना के रखेंगे और श्वास लेते रहेंगे, नीचे रख देंगे धीरे से। एक बार फिर पुनः उठाएंगे धीरे से, जितना ऊपर उठा पर उतना ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे शुरुआत करेंगे निचले स्तर से, फिर धीरे धीरे उठाते जाएंगे ऊपर, जैसे जैसे प्रतिदिन करते जाएंगे। इसी प्रकार करते रहेंगे, श्वास लेते रहेंगे, धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद पैरों को आपस में मिलाते हुए ऊर्ध्व सर्वांग आसन करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएंगे और सीधा कर लेंगे और निचले भाग को ऊपर की ओर उठा देंगे और हाथों को कमर पर रख लेंगे। संतुलन बना के रखेंगे, श्वास लेते हैं। शासन करने से कंधे कमर गर्दन कोहनी सभी मजबूत होंगे, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, पीठ भी मजबूत होगी और शरीर में रक्त संचार भी सुचारू रूप से होगा। बहुत ही सावधानी के साथ नीचे रख देंगे, सहायक की सहायता या वस्तु का सहारा लेकर करेंगे शासन को। एक बार फिर पुनः करेंगे, प्रतिदिन करते जाएंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है, संतुलन बना के रखना है, श्वास लेते रहेंगे, इसी प्रकार करते जाएंगे तो अभ्यास भी बनता जाएगा। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। धीरे से नीचे रख देंगे, उसके बाद हलासन करेंगे, पैरों को आगे की ओर करते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे और पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे, धीरे से रख देंगे। हाथों को सीधा कर लेंगे, दोनों हाथों को, श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से पीठ में लचीलापन आएगा, पैरों की अधिक वसा कम होगी, पेट की मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड हार्निया जैसी बीमारी में सहायता होगी, कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत बनेंगे, नर्वस सिस्टम भी मजबूत होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा सभी शरीर के भागों में। इस प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करते रहेंगे, धीरे धीरे नीचे की ओर लाएंगे। प्रतिदिन बहुत ही सावधानी के साथ करना है आपको। प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा निश्चित तौर पर। एक बार फिर पुनः लाएंगे, धीरे से रख देंगे और श्वास लेते रहेंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा, इसी क्रम में करते जाएंगे। श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। जो प्रथम बार कर रहे हैं, जो प्रतिदिन करते हैं, वह अपनी क्षमता से घटा बढ़ा सकते हैं गति को श्वास की। धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद उत्थानासन करेंगे, पैरों को मोड़ते हुए, पंजों के बल रखते हुए, हाथों को कंधों की दिशा से पीछे की ओर लाते हुए एड़ी पर रख देंगे और पीठ को झुका देंगे थोड़ा सा। इस आसन करने से पीठ इत्यादि में दबाव आने से नसाली दब जाती है, वो धीरे धीरे खुलने लगेगी। कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, काफ मसल गुड मसल हैमस्ट्रिंग सभी मजबूत होंगे और नाभि की नसनाड़ी मजबूत होगी, फेफड़े और छाती के मसल खुलेंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करते रहेंगे, अभ्यास बनेगा। पैरों को मोड़कर हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। प्रतिदिन करने से ही अभ्यास बनेगा। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करते रहेंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करते रहेंगे, हाथों को मोड़कर करेंगे, मस्तिष्क की नसों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, निद्रा गहरी और अच्छी आएगी। प्रतिदिन करते जाएंगे, इसी क्रम में प्रतिदिन करने से अभ्यास बनता है। उसके बाद पद्मासन में बैठते हुए तुलासन करेंगे। पद्मासन में बैठ जाएंगे, हाथों को पैरों को निकट रखते हुए, श्वास अंदर भीजते हुए धीरे से अपने भार को उठा देंगे। जितना ऊपर उठा पाए उतना ऊपर उठाएंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, धीरे से उठा देंगे अपने भार को और श्वास लेते रहेंगे। शासन करने से कंधे कमर गर्दन कलाई सभी मजबूत होंगे, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, शरीर में बलिष्ठता आएगी और बैलेंस इंप्रूव होगा, शरीर का संतुलन। इसी प्रकार प्रभु दर्शन योगासन करने के लिए साधन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन
शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।